हाँ। योगी मोदी चाहे जो बड़े हो, हमें यही चाहिए, यही निवेदन है। जैसे मेरी मम्मी की हत्या की गई है, ऐसे उनको भी ऐसे सजा देनी चाहिए, क्योंकि जैसे उन लोग जान लिया ऐसे मेरी मम्मी की। देख रहे हैं इंडियन एक्ट न्यूज चैनल, मैं अभय देवा, मैं सीधा ग्राउंड जीरो पे इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूं दोस्तों, जो कि तेजी बाजार थाना के अंतर्गत चोरहा राजेपुर गांव में मैं आया हूं, जहां पे सुभद्रा देवी का निर्मम हत्या हुआ है। और आइए वन बाय वन एक एक लोगों से मैं पूछूंगा कि हो क्या रहा है, और ये अंजाम हुआ है, घटना हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह सारी चीज आपको मैं इंडियन एक्ट न्यूज चैनल पे मैं लाइव ला रहा हूं। आप लोग देखते रहे इंडियन एक्ट न्यूज चैनल। दोस्तों जान लीजिए कि मैं वन बाय वन एक एक लोगों से मैं आपको मिला रहा हूं। बहुत ही जान लीजिए दुखद घटना है यहाँ पे, और जो कि रूह कपा देने वाली घटना यहाँ पे हुआ है। और सुनने के बाद रूह कांप जा रही है अंजाम देने वालों को, ये कितना निर्मम हत्या यहाँ पे किया। और वो उनकी बिटिया यहाँ पे बिलख रही है, रो रही है, जिसका हत्या हुआ है सुभद्रा जी का। और क्या नाम है बेटा आपका? वंदना निषाद। वंदना नाम है। तो मम्मी क्या कह के गई थी आपसे? मम्मी क्या कह के गई थी? मम्मी बात कर रही थी फोन से जी? उस दिन जी? बात की, हाल चाल पूछी जी? उसके बाद पापा को, मैं तो इलाहाबाद पढ़ती हूँ, हम तो जानते ही नहीं थे जी? मैं तो इलाहाबाद पढ़ती हूँ। मम्मी सुबह कॉल की, बोल रही है आज मुझे नींद नहीं लग रही है। हम क्या, ये क्या बात हुई, आपको नींद नहीं लग रही है क्यों? कह रही है और खाना भी नहीं खवा जा रहा है। हम क्या, तुमको नींद नहीं लग रही, हमको आज बहुत नींद लग रही है। ऐसे ऐसे मम्मी बात की। उसके बाद जब मम्मी इतना बात करके हाल चाल पूछी, उसके बाद कह रही है पापा का कॉल आ रहा है। उसके बाद पापा का कॉल आ रहा है, रुको बात कर लें। हम कहे ठीक है बात कर लो। उसके बाद मम्मी ये भी नहीं बताई थी हम लकड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, ये भी बात नहीं बताई थी हमको। वो बोली मेरा तबीयत खराब, हम क्या जाके दवा ले लो और पूजा पाठ कर लो, अपना रहो अच्छे से। उसके बाद मम्मी फोन काट दी, इतने में बोली पापा का फोन आ रहा है, रखिए, रख दो फोन। बेटा पापा का कॉल आ रहा है। हम क्या ठीक है बात कर लो। हम नहीं जानते थे कि मेरी मम्मी अब लास्ट ये बात कर रही है। अब मेरी मम्मी हमें छोड़ के चली जाएगी, इस दुनिया में नहीं रहेगी मेरी मम्मी। मेरी मम्मी शाम को वही लकड़ी काटने पापा से बात की। उसके बाद पापा से बात की, जो साग सब्जी लाना था बाजार से उससे मंगाई मम्मी। उसके बाद नानी से बात करते, नानी को कॉल की, नानी से बात करते करते वो चली गई जंगल में लकड़ी लेने के लिए कि हमारे बच्चे खाए पिएंगे, लकड़ी तोड़ेंगे, लाएंगे, हर चीज जो आएंगे तभी तो बच्चे खाएंगे। इसके बाद मम्मी लकड़ी के लिए चली गई, पर कोई जान नहीं पाया मम्मी लकड़ी लेने गई, क्योंकि मम्मी हमेशा लकड़ी उकड़ी लेने जाती थी जंगल में, खेत में जाती थी मम्मी। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि मेरी मम्मी जंगल में गई है लकड़ी लेने के लिए। उसके बाद मेरी मम्मी गई है वहाँ पे, क्या पता चलता है कि मतलब मम्मी लकड़ी तोड़ने गई थी कि वो जो इस समय बोल रही है कि हम मरे हैं, वो मम्मी को ये बयान, मतलब ये बयान वो दे रही है कि इसकी मम्मी जा रही थी। तो एक एक बात, मतलब मेरी उसके घर से तो बोल भी चालता नहीं था, लेकिन मेरे मम्मी को एक बात फंसा रही है कि मतलब क्या क्या कह रही है हमें, एक एक बात से फंसा रही है कि आपका बेटा बोल रहा है कि तुम परदेश चली जाओ। वो बोल रही है मेरी मम्मी से, मेरी मम्मी कह रही है उस लड़की से कि तुम चली जाओ मेरे बेटे के पास, ये बोल रही है। इतना बोल के कह रही है, वो कह रही है लड़की हम नहीं जाएंगे, तो कह रही है इसकी मम्मी जिद करने लगी। उसके बाद इसके मम्मी को हम टंगारी चला दिए। उसके बाद वो गिर गई, वहां पे जाके बेहोश हो गई। उसके बाद हम भागे आए घर। उसके बाद हमें रहा नहीं गया, तो बोल रहे हैं अपने पापा परिवार को, उन लोग थे नहीं, जब घर पे आए तो बोल रहे हैं कि पापा ऐसे ऐसे हो गया। तो उन लोग गए, पूरा परिवार इतना बयान दे रही है कि सब लोग गए। उसके बाद हम मार डाले, सब लोग मार डाले। उसके बाद ले गए वहाँ पे छुपा दिया। अभी सही सही बयान नहीं दिया, हमें सही सही बयान चाहिए। अभी बात सच नहीं हुई है, न सही बोल रही हो। वो अकेले कैसे मार सकती है? हम नहीं, हम भी तो छोटे हैं, हम मार सकते हैं किसी की जान? वो कैसे मार सकते हैं अकेले? और बोल रहे अकेले मारे हैं। उसके बाद अगर इतना परिवार उनका समझदार होता तो आके बताता नहीं। मेरी मम्मी की हत्या कर दी, तो इतना अगर समझदार होता तो 4 लोग मेरे मम्मी को उठा के ले जाते वहाँ पे। ऐसे करना चाहिए किसी को? इतना ध्यान दे रही है कि हम 4 लोग ऐसे गए हैं वहाँ पे, छुपाए हैं लाश, इतना बोली है। उसके बाद कुछ नहीं बोली है, 4 लोग गए हैं वहाँ पे। तो देखिए हमें सही सही बयान चाहिए, नहीं तो हमारे भी पास खून था,
आपकी अभी तकलीफ किसी के सामने अभी जान किसी को लेता है, नहीं दीजिए उसको ले तकलीफ सकते हैं। नहीं, एक मिनट तकलीफ है। दर्द हो रहा है, तड़प हो रही है। वो तरफ वो मेरी मम्मी उजड़ गई तो हमें कौन देखेगा? ना ये सत्य बात है कि कौन देखेगा? माँ होती है और माँ को कर देगी हर वो कोई माँ भी बनना चाहे माँ नहीं बन सकता। मैं आपकी बात की मैं समर्थन कर रहा हूँ। माँ का कोई प्यार नहीं दे सकता, कितना भी लोग आपको प्यार दे दे। हमें इतना दर्द है, हम जा रहे हैं, हम कितना चिल्ला रहे हो तो हम जा रहे हैं ना, हमको तड़प है ना। मेरी माँ गई है, हमें क्या हो रहा है, हम जा रहे हैं अपने दर्द ना। सब लोग क्या जानेंगे मेरा दर्द, माँ क्या होती है, क्या होता है दर्द ये? देखिए बेटा एक मिनट पढ़ी लिखी इतना दर्द है, क्या हो रहा है हमारे दिल में, हम जा रहे बेटा हैं। देखिए मेरी बात सुनो। हमें न्याय चाहिए और वहाँ पे न्याय हम लोग नहीं आना चाहिए और उसका घर में बर्बाद होना चाहिए। यहाँ पे लड़की नहीं आनी चाहिए, उनका परिवार हम यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हम नहीं देख सकते उसे, हम वो कैसे मेरी मम्मी की जान ले ली, हमें नहीं बर्दाश्त हो रहा है। बेटा हमें न्याय चाहिए, बेटा सुनो हमें पूरा हकीकत बात चाहिए। मेरी मम्मी को कौन कौन मारा है, कैसे मारा है, कहाँ छुपाया था, रात को कहाँ गया थी मेरी मम्मी, कहाँ गया किया गया था? अगर मेरी मम्मी को 4 लोग नहीं मारे, अकेले मारी है, कहाँ गया थी? कितना संघर्ष हो गया थी छोटी लड़की को। बेटा देखा बेटा सुनो मेरी बात, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, पढ़ी लिखी लड़की हो ना। तुम्हारी मम्मी तुम्हें पढ़ा रही थी, बोली हाँ। हाँ मेरी मम्मी मुझे पढ़ा रही थी, मम्मी इसीलिए पढ़ा रही थी बेटा। पढ़ा रही थी। एक मिनट मेरी बात सुन लो बेटा। तुम्हारी मम्मी किस लिए पढ़ा रही थी? शिक्षा के लिए, आगे चल के तुम कोई अधिकारी बन जाओ, कोई जॉब पा जाओ, इसलिए पढ़ा रही थी ना। तो एक पढ़ी लिखी लड़की एक समझदार लड़की मानी जाती है बेटा। थोड़ा धैर्य से, थोड़ा साहस से काम लो। और रही बात जहां तक कानून की बात है, कानून की निगाह में आज तक कोई बचा नहीं है बेटा। कानून सजा देगा जैसा तुम चाह रहे हो, उससे भी हो सकता है तगड़ा सजा उन लोगों को मिले और मिलना चाहिए। क्योंकि अगर मिले तो न्याय चाहिए, न्याय चाहिए यही निवेदन है। हाँ। योगी मोदी चाहे जो बड़े हो, हमें यही चाहिए, यही निवेदन है। जैसे मेरी मम्मी की हत्या की गई है, ऐसे उनको भी ऐसी सजा देनी चाहिए। क्योंकि जैसे उन लोग जान लिया, ऐसे मेरी मम्मी की चारों को फांसी सजा देनी चाहिए। लेकिन हम किसी का पाप नहीं करना चाहते, लेकिन वो अगर ऐसा किए हैं, उनके साथ भी ऐसा होना जरूरी है। अगर आज नहीं होगा, उन लोग अगर छूट जाएंगे तो आज आके फिर किसी का जान ले लेंगे तो कौन देखेगा? देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। ये पहली बार जान लीजिए मैं न्यूज पे आया हूँ यहाँ पे। ये लड़की का मैं किसी को कोई बीच में बोला भी नहीं। जो भी बातें आपके सामने लाइव रखी हैं, ये भी बोली कि वो दुश्मन भले हैं, मैं मन से नहीं सोच रही हूँ कि उनके साथ अनर्थ हो, लेकिन सजा उनको मिले। मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वह लड़की कैसे ऐसा कर सकती है? किस लिए जाना है? कैसे ऐसा कर सकते हैं? उनका दिल इतना कठोर कैसे हो गया? और आप देख सकते हैं इनकी माँ गुजरी है और उनकी बेटी कह रही है कि हम किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग कैसे ऐसा कर? माँ बाप किस लिए पढ़ाते हैं? किसी का खून करने के लिए। उनके भी माँ बाप है, उनको भी शिक्षा देना चाहिए ना। माँ बाप ये नहीं कहे कि तुम किसी का जान ले लो, कोई कहे किसी का बात मान के किसी का जान ले लो। माँ बाप यही ज्ञान देते हैं। माँ बाप तो जिंदगी के लिए ज्ञान देते हैं, जिंदगी सुधर जाए, कुछ बन जाए, मेरी बेटी आगे चल के ये भी न्याय करे, ये भी समझौता करे। किसी की जान लेने के लिए नहीं, हम ये नहीं कहते, क्योंकि हमारे अंदर बहुत दर्द है। किसी का जान कैसे ले सकते हैं? लेकिन हमें आज इतना तड़प है, मेरी माँ चली गई है, इतना जान लो हमें कितना तड़प है। मेरी माँ चली गई ना, मैं बहुत तड़प है। आपके दर्द को हम लोग बकायदे जा रहे हैं बेटा। आपके दर्द को, जो आपके ऊपर दर्द है, हम लोगों को पूरा पता है कि जो दर्द है, क्योंकि आपने एक माँ खोया है। और सही बात है कि संसार में अगर सबसे प्रिय अगर कोई है तो माँ ही है। आज ये परिवार उजड़ा हुआ परिवार है, बिखरा परिवार है। आप देख सकते हैं कि लोग कहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। स्थिति परिस्थिति क्या है, आदमी आज के समय में क्या माहौल चला, क्या जमाना आ गया। मैं तो जमाने को मैं दोष दे रहा हूँ कि ऐसा कभी पहले होता नहीं था। ये सब क्या हो रहा है इस वक्त कि जरा सी बात पे मर्डर, छोटी छोटी बातों पे मर्डर। क्या गलती की थी मेरी मम्मी? मेरी मम्मी तो हम लोग के लिए, अपने बच्चों के लिए गई थी ना लकड़ी लेने के लिए। क्या गलती की मेरी माँ? क्या गलती कर दी थी मेरी माँ? मेरी माँ लकड़ी तोड़ने के लिए गई थी ना, किसी को मारने के लिए तो नहीं गई थी। अगर माँ बेटी जाए ना लकड़ी के लिए, खाना बनाने के लिए, गेहूं न काटे, दाना न लाए तो क्या करें छोटे लोग? बाजार से क्या लाएं? क्या बड़े हम लोग हैं, क्या खाने के लिए जाके बाजार से लाएं? गैस लाएं,
जाए, हम लोग छोटे लोग हैं ना, हम लोग लकड़ी तोड़ने ना जाए, इसके मतलब जंगल में ना जाए, इसका मतलब कत्ल हो जाए किसी का, ये बात होती है। क्या चल रहा है ये जमाने में? बेटा इंसान इंसान को नहीं देखना चाह रहा है। बेटा मैं तो यही कहूंगा, अगर आप पढ़ी अगर लिखी हम लोग गरीब है तो इनका मतलब ये नहीं कि किसी के जान लिए जाए। देखिए बेटा, एक मेरी बात मानो, आप पढ़ी लिखी लड़की हो, मैं तो यही आपसे आशा करता हूँ, विश्वास है मुझे, जो मैं कहूँगा उसे आप मानेंगी। मैं तो यही कहूँगा, आप पढ़ी लिखी लड़की हो और ये अच्छी तरह जान लीजिए कानून बड़ा होता है। अब कानून अगर उन लोगों को पकड़ा है तो सजा जरूर मिलेगी। हो सकता है जो सजा आप सोच रहे हो उससे भी तगड़ा सजा उन लोगों को मिले। कानून का समर्थन करो और कानून का साथ दीजिए। और जान लीजिए, एक कहावत है भाई, पहले के लोग भी यही बोलते हैं कि अगर जान लीजिए कि सुबह अगर आप गलत करेंगे तो शाम को उसका अंजाम आपको मिल जाएगा। अरे देर रहता है पर अंधेर नहीं, भगवान के पास अंधेर नहीं। आप बोल रही हो ना, आप बोल रही हो ना, थोड़ा सा धैर्य के साथ बेटा, खाना पीना खा लो, हम तो यही कहेंगे, पानी पियो, क्योंकि अभी आपकी पूरी लाइफ हो सकता है भविष्य में आप भी एक अधिकारी बने, न जाने। अरे हम बनेंगे, हमारी मम्मी क्यों पढ़ा के गई थी, क्यों गई? मेरी मम्मी चली गई तो हम क्या बन नहीं सकते? हम भी बनेंगे, हम भी न्याय करेंगे सबके साथ। अगर मेरी मम्मी पढ़ा रही थी तो हम भी पढ़ के कुछ बनेंगे, इसलिए मेरी मम्मी पढ़ा रही थी। आज मेरी मम्मी चली गई तो हम पढ़ेंगे नहीं? हम पढ़ेंगे, हम भी कुछ बनेंगे, हम भी बड़े बनेंगे, हम भी देखेंगे हर चीज क्या होता है। ऐसे मेरी मम्मी मर के चली जाएगी, हम चुप रहेंगे? हम भी कुछ बनेंगे। जो हमारे घर आज नहीं आ रहे कोई, हम भी जानेंगे ना कि एक समय तो हम भी छोटे लोग थे, हम भी बनेंगे। हमारे घर कोई आ नहीं रहा है, कोई सांसद, कोई विधायक, क्यों नहीं आ रहे? हम लोग छोटे हैं क्या? हम नहीं बन सकते? हम तो यही चाहते हैं बेटा, अगर आपकी मम्मी आपको शिक्षित बनाना चाह रही है तो आप भी जिंदगी में ऐसा बन जाइए ताकि आप भी न्याय करने के लिए किसी दरवाजे पे फिर किसी माँ के साथ ऐसी घटना ना हो और ना कोई बेटी आपकी इसलिए हम बोल रहे हैं कि न्याय चाहिए। और दोबारा अगर किसी माँ बेटी के साथ अगर हो जाएगा तो वो बेटे और बच्चे कैसे रहेंगे? कैसे सब लोग जंगल में जाएंगे? बताइए आप, कैसे जाएंगे? संसद लोग, आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों नहीं बता रहे हो कि आए और पूरा देखे कैसे कैसे हो रहा? क्यों नहीं मनाई को रोक रहे इंसान को कि अब ऐसा मत करो और उसे न्याय दिलाइए? क्या हम नहीं बन सकते हैं क्या? बेटा मेरी बात सुनो, देखिए मैं तो अशब्द हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है सवाल करने का, क्योंकि ऐसा यहाँ पे मंजर चल रहा है और ऐसा यहाँ का माहौल बना हुआ है। बेटा मैं एक बात खाली आपसे लास्ट कहूंगा कि माँ आपकी जो चाहती थी आपको, वो अपनी माँ के सपनों को आप पूरा करो और थोड़ा साहस दो। आपके दादाजी, आपके पिताजी टूट चुके हैं और तुम एक लड़की नारी नारायणी होती है, थोड़ा सा जिगर को मजबूत करके और सपोर्ट करो ज्यादा। इस समय हम भी तो पढ़ाई करते हैं, इस समय हमारे दिल पे क्या गुजर रहा है कौन जानेगा? भगवान के अलावा कौन जानेगा? माँ के अलावा कौन समझ सकता है कि हम क्यों चिल्ला रहे हैं? हमें अंदर से बहुत तड़प है। भगवान जान रहे हैं ना? भगवान के अलावा कौन जान सकता है? बस वही भगवान को मान के आप थोड़ा, भगवान के ही मानते, इंसान को हम नहीं मानते। इंसान आजकल तो इंसान कौन किसी का हो सकता है? अब हम जान गए कि आदमी किसी का हो नहीं सकता। इंसान क्या समझेगा जो किसी का जान ले ले? भगवान को दोष देते थे लोग ना कि भगवान ले गए, भगवान क्यों नहीं बचाए? भगवान को क्यों दोष देते हैं? जब इंसान को मार रहा है तो भगवान की क्या गलती इसमें है? अगर जिसका मृत्यु हो जाए, बीमार हो, मेरी मम्मी बीमार होती, कुछ होता, मेरी मम्मी चली जाती तो मुझे कोई दर्द नहीं। अगर मम्मी को कोई काट डाले तो हमें बर्दाश्त नहीं। भाई किसी को नहीं अगर किसी का गला कोई उड़ा देगा, यहीं पे सब लोग का किसी का गला कोई उखाड़ दे तो हम जाने कोई बर्दाश्त करेगा? देखिए दोस्तों, मैं अशब्द हूँ, बहुत बड़ा मैटर है। हम तो यही चाहते हैं, वरना तुम पढ़ी लिखी हो, जो आपकी माँ की इच्छा, उनके सपनों को तुम साकार करो और परिवार का सपोर्ट करो, कुछ खाना पीना खा लो, क्योंकि अगर तुम बीमार हो जाओगी तो बहुत कुछ इस परिवार का बिखर जाएगा। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ खाओ, पानी पियो, और लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ कि भविष्य में ऐसी घटना के लिए हम लोग ना कहीं पे जावें और ना ऐसी घटना हम लोगों के सामने कभी आवे। ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूँ, और जो समाज सेवी लोग हैं भाई, इस परिवार में आए, इनकी मदद करें, और सरकार से और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जो दोषी हैं उनको उचित से उचित उनको दंड मिले ताकि परिवार को सुकून और शांति मिल सके दोस्तों। और मैं यही चाह रहा हूँ कि जो समाज सेवी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा इनके परिवार में आए।